उसी तरह बिल्कुल जैसे हमने साइट मैप को समझा, साइट मैप जो है टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, ठीक है। रोबोट जो है ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जरा हम एक चीज देखते हैं, और वो क्या, एक टर्म है क्राउल करना, जी मैंने लिखा गूगल क्रॉलिंग, एक हमारे पास क्या है क्रॉलिंग, और एक हमारे पास क्या है इंडेक्सिंग। इसका क्या मतलब है पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। वेबसाइट को रैंक करने के लिए गूगल क्या करने लगा हुआ है, गूगल का अपना जो सॉफ्टवेयर है, एआई सॉफ्टवेयर है क्राउलर। आप यूं समझ लो कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसे अभी मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई एक, आजकल जो हमारे पास ड्रोन कैमरे होते हैं ना, एक ड्रोन कैमरा यहाँ पर यूं चल रहा हो, देख रहे हैं हमें सब कुछ क्या हो रहा है, इसी तरह का एक समझ लो कि एक ड्रोन कैमरा चलने लगा हुआ है वेबसाइट्स के ऊपर, और वो वेबसाइट से डाटा लेकर जा रहा है। और मैंने आपको शुरू के दिनों में बताया था कि वेबसाइट को क्राउल करने का पहला स्टैंडर्ड क्या है गूगल का, कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट यूनिक होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट यूनिक नहीं है तो गूगल आपकी वेबसाइट को क्राउल ही नहीं करेगा। ऐसे ही है जैसे मेरी क्लास में कोई 50 स्टूडेंट्स बैठे हों और मैं उन्हें जब पढ़ाना शुरू करूं तो कोई हफ्ते 10 दिनों के बाद मुझे पता लगे कि इनमें से 10 स्टूडेंट्स बिल्कुल नॉन सीरियस हैं, ठीक है, वो जस्ट टाइम किल करने के लिए आते हैं। हाँ आते हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जो सिर्फ टाइम किल करने के लिए आते हैं, कि भी टाइम पास कर लेते हैं यहाँ पे आकर पूरा। अब मुझे पता लग गया कि भाई ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने जो उनकी इवैल्यूएशन करनी है ना, मैंने उन 10 को वैसे ही निकाल दिया बीच में से, तो मेरे पास बच गए पीछे 30 स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उन 30 स्टूडेंट्स को पूरे कोर्स में बार बार क्राउल करता रहूँगा। उसका फ़ायदा क्या होगा मुझे, क्राउल करने का क्या मतलब है कि इवैल्यूएशन आपकी मैं करता रहूँगा। मैं देखूंगा कि कौन से स्टूडेंट हैं जो मेरी क्लास के लिए अपने सर्टिफिकेट के ज़्यादा स्टैंडर्ड्स पूरे कर रहे हैं। तो क्या होगा भाई, हो सकता है कि 10 दिनों के बाद मैं देखूँ एक स्टूडेंट पहले नंबर पर आ रहा है, फिर एक स्टूडेंट दूसरे नंबर पर है, इस तरह रैंकिंग हो जाएगी। फिर 20 दिनों के बाद पता लगेगा कि वो जो तीसरे नंबर का स्टूडेंट था वो पहले नंबर पर चला गया, और जो चौथे नंबर पर था वो दूसरे नंबर पर आ गया। फिर 20 दिनों के बाद दोबारा क्राउलिंग हुई, फिर पता लगा भाई वो जो 5वें नंबर पर था वो पहले आ गया। फिर 1 महीने के बाद फिर क्राउलिंग हुई, पता लगा जो शुरू में पहले नंबर पर आ रहा था फिर वो वापस पहले नंबर पर चला गया। तो ये क्राउल हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, क्राउलिंग करूंगा। पहले तो मैं देखूंगा ना, पहले तो मैंने उन बच्चों को तो वैसे ही निकाल दिया जो मुझे लग रहा था कि नॉन सीरियस हैं। इसका मतलब उन्होंने तो मैंने क्राउल ही नहीं किया। इसका मतलब वो बच्चे जो है ना ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका कंटेंट डुप्लीकेट है। सो गूगल क्या करेगा, उन वेबसाइट को देखेगा ही नहीं जिनका कंटेंट डुप्लीकेट है, यानी उनको क्राउल ही नहीं करेगा। अब क्राउल करने के बाद उसने क्या करना है, उनको रैंक कराना है। रैंक करने के लिए उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। सो गूगल का एक अपना इंडेक्सिंग सर्वर होता है, वो जिस चीज़ को क्राउल करता है उसको इंडेक्सिंग सर्वर पर रख देता है। उस इंडेक्सिंग सर्वर में फैक्टर्स चेक होते हैं आपके कि कौन है जो ज़्यादा फैक्टर्स को अप्लाई कर रहा है, और उस सर्वर के ऊपर आपकी वेबसाइट्स ऊपर नीचे होती हैं। जो ज़्यादा स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है वो ऊपर आ जाता है, और जो कम स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है वो नीचे चला जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें ये बात समझ में आ गई कि पहला फेज क्या है, क्राउल। क्राउल करने के बाद क्या है, इंडेक्सिंग, यानी कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग नहीं हो रही है, पहले क्राउल हो रहा है। क्राउल कौन हो रहा है, जो उसका बेसिक स्टैंडर्ड पूरा कर रहा है, मतलब उसने कोई ऐसा फैक्टर तो इस्तेमाल नहीं किया जो फेक हो वेबसाइट को रैंक करने के लिए। क्या उसका कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर ये सब कुछ है तो वो उसको अपनी गिनती में ही नहीं लाएगा, उसको छोड़ देगा और देखेगा सिर्फ उनको जिसके बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, उसके बाद वो उनको इंडेक्सिंग सर्वर पे लेकर जाएगा। और इंडेक्सिंग सर्वर में ये कैलकुलेशन होगी कि भाई ये जितनी वेबसाइट्स हैं इनमें से कौन सी वेबसाइट्स हैं जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं, वो क्या होंगी, ऊपर आ जाएंगी। ये सारे का सारा जो काम है ये वर्चुअल काम है, हमारी साइट पे भी नहीं है, हम इसको देख भी नहीं सकते। ये किस पर हो रहा है, गूगल के एंड पर ऑटोमेटेड टास्क होने लगा हुआ है, हमने सिर्फ इस टास्क को फॉलो करना है। सो ये तो था कॉन्सेप्ट क्राउलिंग का और इंडेक्सिंग का। इसका मतलब क्या हुआ, आप इंडेक्स कब होगे,
जब आप क्राउल हो गए, और अगर आप क्राउल नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप इंडेक्स भी नहीं हो रहे, ठीक है। जब हम इंडेक्स ही नहीं होंगे तो रैंक कैसे करेंगे, और हम क्राउल ही नहीं होंगे तो हम इंडेक्सिंग सर्वर में कैसे जाएंगे, और जब हम इंडेक्सिंग सर्वर में ही नहीं जाएंगे तो रैंकिंग के तो कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा ये वाला क्राउलिंग और इंडेक्सिंग का, क्योंकि ये रिलेटेड है मेरे अगले टॉपिक के साथ, और वो क्या है, रोबोट्स। अब एक और फाइल आ गई, इस फाइल का नाम है robots.txt। robot.txt क्या फाइल है, ये वाली जरा मैं स्लाइड भी खोल देता हूँ, मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, बल्कि अभी कर दूंगा साथ ही। लेकिन जरा यहाँ पर रोबोट्स की फाइल है, कोई किसी को नजर आ रही होगी ना, व्हाट इज रोबोट्स, मुझे बताना यार, बहुत सारी फाइल नहीं आ रही नजर। रोबोट्स देखते हैं, ये है मेरा ख्याल है, अगर यहाँ है कि नहीं है, किसी और लोकेशन पर है, चलो अब आ जाएगी, तो आ गई थी नजर, वो खुद ही उसने सर्च करके खोल देगा इसको। आगे ये स्लाइड में ये सारा मैंने डिफाइन किया हुआ है कि रोबोट्स फाइल क्या होती है, जो मैं आपको अभी डिफाइन करने लगा। तो पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं कि रोबोट्स फाइल होती क्या है। रोबोट्स फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल। पहली बात तो ये है कि ये वेबसाइट की के लिए जरूरी फाइल है, मगर ये भी HTML फाइल नहीं है। रोबोट्स की फाइल भी कौन सी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। और ये भी याद रखना है कि रोबोट्स की फाइल का होना, रोबोट्स की फाइल का बनाना, ये टेक्निकल SEO का फैक्टर है, ठीक है, ये भी टेक्निकल SEO का फैक्टर है। दैट रिजाइड इन द रूट डायरेक्टरी, ये भी उसी जगह पर होगी जहां पर आपकी मेन वेबसाइट पड़ी हुई है, यानी इंडेक्स पड़ी हुई है। एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर्स इंस्ट्रक्शंस। अब आपको ये, इसलिए मैंने आपको पहले क्राउलिंग का समझाया। क्या कहता है सर्च इंजन क्राउलर्स जो हैं, सर्च इंजन क्राउलर्स का क्या मतलब है कि जो क्राउलर है, हर सर्च इंजन का एक क्राउलर है। मतलब गूगल का अपना क्राउलर है, MSN का अपना क्राउलर है, याहू का अपना क्राउलर है। तो कहता है भाई ये वाली फाइल इंस्ट्रक्शन देती है क्राउलर्स को कि भाई क्या क्राउल करना है और क्या क्राउल नहीं करना। अभी पहले तो मैंने कहा था ना उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं खुद भी कुछ बताना चाहता हूं कि भाई मेरी वेबसाइट पे ये वाला कंटेंट है जो क्राउल करो, और ये वाला कंटेंट है जो क्राउल ना करो। कौन सा कंटेंट क्राउल ना करो, मसलन मैंने आज एक लेक्चर दिया आपको, वीडियो रिकॉर्ड हो गई, तो मैंने कहा भाई मेरे पास होस्टिंग में स्पेस है जहां पर मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है, तो इसको भी मैं जो है ना वहां पर ऑनलाइन सेव कर लेता हूँ लेक्चर को अपने पास, ताकि अगर मेरी हार्ड पे कोई मसला हो तो कम से कम लेक्चर का बैकअप तो हो मेरे पास। तो अब मैंने किस लिए, ये मेरी वेबसाइट से तो इसका कोई लेना देना भी नहीं है, नहीं है ना। ये मैंने क्या यूज़ किया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी वेबसाइट को एज ए बैकअप डिवाइस के तौर पर यूज़ कर लिया। अब मुझे क्राउलर को बताना है कि भाई ये वाला जो कंटेंट अभी मैंने एक फोल्डर लगाया है, रखा है लेक्चर्स का, इसको क्राउल नहीं करना। इसका मतलब मैं खुद भी चाह सकता हूँ कि कुछ हिस्सा क्राउल हो और कुछ हिस्सा क्राउल ना हो। जो हिस्सा मेरी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं होगा मैं उसे कहूँगा भाई इसको क्राउल नहीं करो, और जो हिस्सा हमारी वेबसाइट से रिलेटेड होगा उसे मैं क्राउल करवाना चाहूँगा। एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर्स इंस्ट्रक्शन एज टू विच पेजेस दे कैन क्राउल एंड इंडेक्स। कहते हैं भाई कौन से पेज क्राउल हों और इंडेक्स हों ड्यूरिंग द क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोसेस। ये बात मैं पहले भी बताया कि क्राउलिंग क्या होती है और इंडेक्सिंग क्या होती है। उसके बाद आगे क्या आ गया, रोबोट्स फाइल इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल। मतलब ये सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट है, इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं है, इसके अंदर टैग भी नहीं है, बल्कि ये मैसेज आपने टेक्स्ट की शक्ल में देना है इसको। दैट फॉलो रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स। इसका क्या मतलब है, रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स का मतलब कि भाई कौन सी चीज़ें रोबोट्स में शामिल होनी चाहिए, एक्सक्लूड करने का मतलब कौन सी चीज़ों को हमने निकालना है। तो कहता है यहाँ पर आप बताओगे कि भाई कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो और कौन सी चीज़ें इसमें से एक्सक्लूड करनी है आपने। रोबोट फाइल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रूल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, रोबोट फाइल में हम जो लिखेंगे वो कुछ रूल्स होंगे कि भाई ये वाले सर्च इंजन इसे क्राउल करें, ये वाली फाइलें या फोल्डर क्राउल ना हो, और ये वाली फाइलें और फोल्डर क्राउल हों। तो ये क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे रूल कहलाते हैं। ईच रूल ब्लॉक्स आर अलाउ एक्सेस फॉर अ गिवन क्राउलर टू अ स्पेसिफिक फाइल पाथ। यही मैं अभी पहले भी बता रहा हूँ कि हम क्राउलर को ये कहेंगे कि भाई ये वाली फाइल या ये वाला फोल्डर है, इसको क्राउल करना है और इसको क्राउल नहीं करना। ये तो मैंने थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए कि रोबोट्स की फाइल क्या होती है। अब आगे चलते हैं, ऑनलाइन चलते हैं। अब अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, वही टॉपिक, सेम वही टॉपिक फिर होगा कि भाई रोबोट्स की फाइल चेक तो करो।
बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, कोई बनानी है मुझे अभी। तो मैं वेबसाइट पर आता हूँ और यहाँ आकर क्या लिख देता हूँ, जी क्या लिखते हैं, लिख दिया मैंने robots.txt। ये क्या तरीका है, सिर्फ टेस्ट करने का तरीका कि क्या इस वेबसाइट की रोबोट्स फाइल है या इस वेबसाइट की रोबोट फाइल नहीं है। ठीक है, रोबोट फाइल का नाम भी फिक्स है। मैंने क्या बताया कि रोबोट फाइल का नाम क्या होता है, कोई भी वेबसाइट होगी उसकी रोबोट फाइल का नाम क्या होगा, robots.txt ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ किसी की एसईओ, तो मैंने ये देखना हो कि भाई क्या इनकी रोबोट फाइल बनी है कि रोबोट फाइल नहीं बनी हुई, तो मैं क्या लिखूंगा वेबसाइट के एंड पर /robots.txt। जैसे मैंने साइट मैप चेक करना था तो मैंने क्या लिखा था, sitemap.xml। लो जी लिख के एंटर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हमें ये भी पता लगा कि किप्स की जो वेबसाइट है ऐसी है ना, क्या हमें ये भी पता लग रहा है कि ये जो किप्स की वेबसाइट है बेसिकली इसकी एसईओ के ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ होगा, तो कह रहा है भाई इसकी ये वाली फाइल भी मौजूद नहीं है। अच्छा अब हम जरा कोई और ले लेते हैं, डीसी किचन ले लेते हैं। एसईओ सीखो और किप्स वालों के पास चले जाना, कहना भैया आपकी वेबसाइट की एसईओ नहीं हुई, ठीक है मुझसे करवा लें। ये मैंने वेबसाइट खोली है और /robots.txt जी, 2-3 लाइनें लिखी हुई आ रही हैं, यही लाइनें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, यही लाइनें हमने रोबोट्स की फाइल बनाने के लिए लिखनी है। और स्टैंडर्ड रोबोट्स की फाइल यही होती है अगर आपको कोई खास चेंजेस उसमें नहीं करनी। तो मैं क्या करता हूं भाई, इसी को कॉपी कर लूं, इसको नहीं करते यार, दूसरी फाइल को देखते हैं, ज़रा बेहतर रोबोट्स की फाइल है, प्रोफेशनल वाली जो है, ठीक है इसको ले लेते हैं, ये ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C और यहां लाकर चल, अब मैं क्या कर रहा हूं, रोबोट्स की फाइल बनाने लगा हूं। क्योंकि रोबोट्स की फाइल टेक्स्ट फाइल थी तो मैंने कहा क्यों भाई मैं डायरेक्ट नोटपैड यूज कर लेते हैं, क्योंकि नोटपैड तो एक्चुअली है टेक्स्ट एडिटर ही है ना, हमें भी टेक्स्ट फाइल बनानी है तो सिंपली अभी नोटपैड प्लस भी हमें भी नहीं जाते, बल्कि नोटपैड में आकर इसको बना लेते हैं। अब इसके अंदर ये जो एक एक लाइन में जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, ये रूल्स हैं, ये रोबोट फाइल के रूल्स हैं, इंक्लूड करने के रूल्स या एक्सक्लूड करने के रूल्स, क्या शामिल होने क्या शामिल नहीं होना। अच्छा पहला रूल क्या है, पहला रूल है यूजर डैश एजेंट, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, आपने भी इसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं और ये समझना है कि ये रिजर्व वर्ड है। ये रिजर्व वर्ड किसके लिए है, मतलब इस यूजर डैश एजेंट का मतलब क्या है, इस यूजर डैश एजेंट का मतलब है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो मैं इसे यूं करूंगा, समझ में आ गया आपको, कि क्रॉलर्स ऑफ सर्च इंजन्स, भाई याहू का क्रॉलर, एमएसएन का क्रॉलर, गूगल का क्रॉलर, तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने टर्म क्या इस्तेमाल की, यूजर डैश एजेंट, और आगे मैंने लिख दिया कॉलन स्टैरिक, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, समझे, मैंने व्हाइट बोर्ड के तौर पर यूज किया था इसको जी। यूजर डैश एजेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई कौन कौन से सर्च इंजन के क्रॉलर्स इसे क्रॉल करें। भाई मैं तो यही कहूंगा ना सारे करें, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई ये वाला सर्च इंजन ना करे, मैं तो कहूंगा हर सर्च इंजन इसको क्रॉल करे ताकि उस सर्च इंजन पे लिस्टिंग में नजर आए। नो डाउट ये सारा काम हम कर तो गूगल के लिए रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं बाकियों पर भी हो, तो हमने क्या लिखा यूजर डैश एजेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉलर्स कौन कौन से सर्च इंजन के, और आगे लगा दिया स्टैरिक। स्टैरिक क्या होता है, वाइल्ड कार्ड होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को शो करने के लिए, मतलब स्टैरिक का मतलब क्या है, ऑल। स्टैरिक जो होता है एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को, यानी जब मैंने कहना हो ना ऑल, मैं कहना चाहता हूं ना ऑल स्टूडेंट्स, तो मैं स्टूडेंट्स के आगे लिखूंगा स्टूडेंट्स कॉलन स्टैरिक। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये मैसेज सबको दे रहा हूं, स्टैरिक का मतलब ऑल। तो यूजर डैश एजेंट स्टैरिक का मतलब क्या हुआ कि सारे क्राउलर्स, सारे सर्च इंजन के क्राउलर्स। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, अलाउ कॉलन, इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई सबको अलाउ कर दो सारी फाइल्स को, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कुछ ऐसा नहीं रखा हुआ जो अभी मैं डिसअलाउ करना चाह रहा था, सो मैंने कह दिया अलाउ कॉलन।
उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, दिस अलाउ कॉलन, और एक फोल्डर का नाम लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला फोल्डर बेसिकली सी पैनल की होस्टिंग में ऑटोमेटिकली बनता है, सिस्टम फोल्डर है, लेकिन इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता वेबसाइट की एसईओ के साथ, ये होस्टिंग से साथ रिलेटेड होता है। तो मैं कहता हूँ भाई इस फोल्डर को या इसके अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उसमें से किसी को भी क्राउल ना करना, क्योंकि ये एसईओ से तो रिलेटेड है ही नहीं है। इसी तरह अगर जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दी है, वो क्या दी है, मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना कि भाई मैंने क्या किया हुआ है, अपनी वीडियोस भी यहाँ रखी हुई हैं। सो मैंने क्या लिखा, वीडियो स्लैश, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने कहा भाई ये वाला जो फोल्डर है इसको भी क्रॉल ना करना। अच्छा अब जरा इधर आए, जरा यहाँ लोकल पे देखिएगा, जरा लोकल पर चलें जहाँ से मैं अभी आपको वेबसाइट दिखा रहा था। कौन सी देख रहे थे, सोफा वॉशिंग वाली, इसके पब्लिक HTML पर आओ। देखें एक इसमें कौन सी फाइल पड़ी है, इंडेक्स, और एक कौन सी फाइल पड़ी है, इंडेक्स कॉपी। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स कॉपी पुरानी फाइल होगी, लेकिन होस्टिंग में तो ये भी पड़ी हुई है। तो मैं क्या करता क्या हूँ, देखिए मिसाल के तौर पे मेरा जो क्लाइंट है मैं उसकी एसईओ करने लगा हूँ, आज शुरू की, पहले महीने मैंने इंडेक्स में कुछ चेंजेस की फर्स्ट मंथ में, तो फिर मैंने क्या किया, जब अगले महीने उसमें चेंजेस करता हूँ तो मैंने अक्टूबर का महीना है तो अक्टूबर के महीने का एक फोल्डर बनाया और इंडेक्स की फाइल उसमें रख दी। उसके बाद फिर मैंने जाकर नवंबर में चेंजेस की, जब नवंबर का महीना एंड हुआ तो फिर जो नवंबर की इंडेक्स फाइल थी उसको भी मैंने रख दिया एक जगह पर, और मैंने उस जगह का नाम रख दिया बैकअप, ठीक है। और मैं उसमें रख क्या रहा हूँ, इसको मैंने वहाँ पे रख दिया, यहाँ से निकाल ही दिया कि कंफ्यूज ना हो। और ये भी नहीं रखा मैंने, नाम क्या रखा मैंने, सिंपल इंडेक्स ही रखा। और कहाँ रखा ये, जनवरी में। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि मेरा क्लाइंट अगर मुझे कहेगा या मुझे फील होगा कि जो काम मैंने पिछले महीने किया था वापस मुझे वेबसाइट को वैसे ही कर देना चाहिए, तो मेरे पास ये बैकअप मौजूद है ना, मैं इस फाइल को दोबारा से इंडेक्स की फाइल बना दूंगा और उसको बैकअप के तौर पर ले जाऊंगा महीने के फोल्डर का नाम रख के। अब इसका मतलब ये जो बैकअप का फोल्डर है, आपको लग रहा है कि इसे क्राउल होना चाहिए, नो, इसे तो, ये तो मेरे लिए है ना, मैंने अपने बैकअप बनाया है, मैंने अपने लिए बैकअप बनाया हुआ है। इसी तरह और फाइलें भी हो सकती हैं, जैसे वेबसाइट के इमेजेस हो सकते हैं, उनको भी मैंने अपने लिए बैकअप किया हुआ है। इसी तरह हमारी अबाउट अस की फाइल भी हो सकती है, उसमें भी मैंने चेंजेस की हो सकती हैं, तो मैं कहता हूँ वो जो पुराने वाली है उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया जो बैकअप का फोल्डर है ना, इसको भी इंडेक्स नहीं करो, क्योंकि इसके अंदर भी इंडेक्स की फाइल पड़ी है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई, किसको क्रॉल करूँ, इसको करूँगा मेन वाली को करूँ। सो मैं यहाँ अगर एक और चीज़, ये आपको समझाने के लिए सर मैंने एक चीज़ और बताई है, ठीक है, दिस अलाउ कॉलन स्लैश, सही हो गया। अब ये क्रॉल नहीं होगा, इसको छोड़ दिया उसने। अच्छा अब और क्या रह गया इसमें, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सब कुछ क्रॉल करो, सिर्फ ये ना करो, सिर्फ ये क्रॉल ना करो, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक फाइल है, इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, मगर इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, ये वाली। अब अगर मैं इस तरह लिख देता हूं, मैं कह रहा हूं इस फोल्डर में बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन इसमें मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, सिर्फ इस फाइल को क्रॉल नहीं करना, बस बाकी सबको क्रॉल करना है। इसका मतलब ये है, अगर मैंने इतना ही लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर चाहें तो एक फाइल को भी रोक सकते हैं और फोल्डर को भी रोक सकते हैं। अब आखिरी लाइन में क्या है रूल, अब वो कह रहा है कि भाई आपने साइट मैप बनाया, इसीलिए हम लोगों ने साइट मैप बनाना पहले सीखा कि हमें साइट मैप बनाना पहले आ जाए। हमने साइट मैप बना भी लिया, साइट मैप अपलोड भी कर दिया, साइट मैप सर्च कंसोल में सबमिट भी कर दिया, यानी सब कुछ कर चुके हैं अब हम लोग। अब वो मुझे कह रहा है भाई अपनी रोबोट्स की फाइल में भी मैसेज मुझे बता दें कि आपका साइट मैप सबमिट हो चुका हुआ है। ये कैसे बताना है हमने, साइट मैप कॉलन, ये जो मैंने लिखा हुआ ये क्या है, इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप खुद बना लें इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, असल में लिखा गया मैंने साइट मैप कॉलन, यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इधर आए, लिख दिया।
कॉपी, ये सारा यूआरएल कॉपी कर लिया मैंने साइट मैप वाला, यहां आए, यानी जो आपकी साइट मैप का यूआरएल है वो रोबोट्स की फाइल में भी दे दिया। बेसिकली ये रोबोट्स की फाइल किसके पास जा रही है? क्राउलर। क्राउलर आएगा, सबसे पहले आपकी कौन सी फाइल को पढ़ेगा? रोबोट्स की फाइल को पढ़ेगा। तो उसे पता लग गया कि भाई क्या क्राउल करने हैं और क्या क्राउल नहीं करना, क्या साइट मैप बना हुआ है कि क्या साइट मैप नहीं बना हुआ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा। कैसे करें सेव? जरा करवाएं सेव। सेव एज, जहां पर मेरी वेबसाइट पड़ी है, मैं चले बाई चांस उसी पर आ गया। अब इसका नाम क्या रखना है हमने? रोबोट्स। टीएक्सटी लिखने की जरूरत है कि नहीं है? स्क्रीन देख के बताएं। नहीं है भाई, ऑलरेडी हम नोटपैड में काम कर रहे हैं। तो नोटपैड में आप जब भी फाइल बनाओगे उसका नाम जो मर्जी रखो, उसकी एक्सटेंशन तो टीएक्सटी ही होगी, तो वो हमें एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। 2 दफा टीएक्सटी आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, हमने सिर्फ क्या नाम रखना है? रोबोट्स। और सेव। भाई पहले भी पड़ी हुई है यहाँ पर, मैं कहता हूँ भाई ये कोड बना दो। ठीक, चले अब पहले काम तो ये करते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, पता नहीं मैंने क्यों बनाई थी यहाँ पर, रिमूव कर दिया मैंने कि कोई मेरी चीज़ खराब ना हो। अच्छा, अब जरा स्लाइड में आ जाते हैं। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझ लिया रोबोट्स का। अब जरा थोड़ा सा कुछ टेक्निकल बातें हैं जिनका हमें पता होना जरूरी है रोबोट्स के हवाले से। वो क्या है? डेफिनेशन का तो पता लग गया। अगली बात क्या है? ये भी हमने पढ़ लिया कि रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स। पता नहीं ये क्या है भाई, क्या चीज़ शामिल नहीं करनी, रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाकर छोटा छोटा लिखा हुआ इसमें। हाँ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है? व्हाट हैपन इफ यू डोंट हैव अ रोबोट फाइल। जी, मिसाल के तौर पर मैंने रोबोट फाइल बनाई नहीं, मैं कह रहा हूँ ना एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैंने रोबोट फाइल बनाई नहीं, तो क्या होगा? क्राउलर जब भी आपकी वेबसाइट पर आएगा, आते ही सबसे पहले तो वो क्या करेगा? रोबोट्स की फाइल को ढूंढेगा। उसको नहीं मिलेगी तो उसको आपने मुश्किल में डाल दिया। अब ठीक है, खजाना तलाश करने एक बिल्डिंग में घुस गए हम लोग, फिल्मों में देखते हैं ना, हाथ में नक्शा पकड़ा होता है, नक्शे की मदद से जा रहे होते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। नक्शे की मदद से नहीं जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो अब क्राउलर को गुस्सा आएगा कि भाई मुझे तो इसने नहीं दिया। अब क्राउलर जो होता है, जब वो किसी वेबसाइट पर आता है, उस वेबसाइट पर उसका एक खास टाइम होता है। ऐसे नहीं है कि वो बस वेबसाइट पर आ गया तो जब तक वो क्राउल नहीं करेगा वहां से जाएगा नहीं। क्राउलर का किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो उसने खुद से डिसाइड किया होता है उस वेबसाइट के कंटेंट के हवाले से कि कितनी देर तक उसने ये सारे एनालिसिस करने हैं। ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ भाई पीक स्टेशन के प्रिंसिपल सुबह क्लासेस शुरू होती हैं, अपने रूम से निकलते हैं और हर क्लास में जाकर चेक करते हैं कैसी क्लास हो रही है। अब वो प्रिंसिपल हो सकता है कि ऐसे दरवाजे पे आके खड़े होते हो और 5 सेकंड के बाद चले जाते हो, और किसी क्लास में आकर कुर्सी पे बैठ जाते हो। उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कितनी देर, उसको समझ लो वो भी क्राउल कर रहे हैं आपकी क्लास को कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो क्राउलर ने भी क्राउल करना है, कितने टाइम के लिए करना है कोई पता नहीं है। कि जो टाइम होता है इसका नाम क्या होता है? इसका टेक्निकल नाम होता है क्राउल बजट। क्राउलर जो आपकी वेबसाइट पर आता है इसको क्या बोलते हैं? क्राउल बजट बोलते हैं। यानी क्राउलर ने आपकी वेबसाइट पर आया है, क्राउल करने के लिए कितनी देर रुका है, ये जो उसका टाइम है इसको हम टेक्निकली कॉल करते हैं क्राउल बजट। क्राउल टाइम नहीं बोलते, क्राउल बजट। के क्राउलर का कितना बजट था आपकी वेबसाइट पे रुकने के लिए, बजट इन टाइम। ठीक है, सो अब हम क्या कह रहे हैं? व्हाट हैपन इफ यू डोंट हैव अ क्राउल फाइल, टेक्स्ट फाइल, रोबोट फाइल। इस मीन क्या हुआ? क्राउलर को मुश्किल में डाल दिया। हो सकता है कि उसको अब ये फाइल नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या है कि वो समझ रहे कि पूरी की पूरी वेबसाइट ही क्राउल होनी है, और वेबसाइट पे कंटेंट इतना ज्यादा है कि जो एक्चुअल क्राउल होने वाला डाटा था उसने नहीं देखा और उसका क्राउल बजट खत्म हो गया, तो वो वहां से चला गया। इस मीन हमारी वेबसाइट प्रॉपरली उधर से क्राउल नहीं हुई जहां से उसे क्राउल होना चाहिए था। इसका मतलब है ये तो बहुत बुरा फैक्टर है। क्राउल फाइल, रोबोट्स की फाइल को होना जरूरी है। ठीक है, नहीं होगी तो पता लग गया ना क्या होगा, क्योंकि पूरी वेबसाइट को क्राउल करना शुरू कर देगा, और पूरी वेबसाइट को क्राउल करने में अगर उसके क्राउल बजट से ज्यादा टाइम लगेगा तो जैसे ही उसका क्राउल बजट खत्म होगा चला जाएगा। और हो सकता है कि क्राउल बजट खत्म होने से पहले वो उस जगह पे ना आए जो उसका क्राउलिंग पॉइंट था, जिसको हम क्राउल कराना चाह रहे थे। आगे क्या है? What happen if accidentally block search engine from accessing my website? कहता भाई अब आपने अभी डिसअलाउ कर रहे थे, आपने गलती से गलत कमांड लिख दी और उससे आपकी क्या हुई? इंडेक्स की फाइल ही डिसअलाउ हो गई।
अब ये कमांड आपने दी तो गलती से, लेकिन लिखी तो कमांड के तौर पर गई है। अब गूगल को नहीं पता कि आपने ये गलती की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये गलती करके भूल भी जाएंगे और आप सिर्फ ये चेक कर रहे होंगे भाई मेरी वेबसाइट रैंक क्यों नहीं कर रही, लेकिन एक्चुअली आपने किया कि अगर डिसअलाउ कर दिया, तो जब डिसअलाउ कर दिया तो वो रैंक नहीं करेगी। इस गलती को मुझे खुद ही से लोकेट करना पड़ेगा कि अगर मेरी वेबसाइट रैंक नहीं करी तो मैं सबसे पहले रोबोट्स की फाइल को चेक करूँ कि वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इसका जवाब आपके पास है ना, जवाब होनी चाहिए। ठीक है, और आ जाते हैं वाई यूज रोबोट्स फाइल। ये भी मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया है कि क्यों रोबोट्स की फाइल बनाते हैं। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट रोबोट्स, कह रहे हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके मुतालिक वो समझ लेते हैं। नंबर 1, यू एड द रोबोट्स फाइल्स आर डायरेक्टिव्स ओनली। कहता है अब आपने ये नहीं समझना, ना करो यार, ठीक है बबल खाओ तो सही, अब इस तरह नहीं करो यार, अजीब लग रहा है, मतलब एटिकेट्स नहीं लग रहे ना, मतलब इट्स नॉट। मुझे लग रहा था मैं मेरे ऊपर आ जाएगा अभी ना, मैं डर गया था, पीछे होने लगा था थोड़ी देर के लिए। ठीक है, खाओ जरूर, लेकिन मतलब ये वाली प्रैक्टिस बाहर कर लेना, ये यहाँ पे नहीं करो। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि भाई ये डायरेक्टिव्स हैं, ये ऑर्डर्स नहीं है। ये नहीं समझना कि गूगल को पाबंद कर दिया कि भाई आप अब उसने आना ही आना है। गूगल आएगा अपने तरीके से, लेकिन हमने गूगल को इन्फॉर्म कर दिया, जब गूगल आएगा उसके लिए आसानी पैदा हो गई। लेकिन ये डायरेक्टिव्स हम दे रहे हैं, कोई ऑर्डर्स नहीं पास कर रहे। वो कब आएगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर ना आ रहा हो तो आपने क्या करना है। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, इफ यू डोंट वांट टू इंक्लूड, क्या लिखा है जी, in most cases they do, but if you have content that you don't want to be include in their index, the best way to password protect। कहता है हाँ, एक तरीका क्या था, डिसअलाउ कर लो। कहता है एक तरीका ये है कि उन फाइलों को और उन फोल्डर्स को जिन्हें आप क्राउल नहीं करना चाहते उन्हें आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दें, क्योंकि क्राउल क्या चीज़ होगी, जो खुलेगी वही होगी ना। मिसाल के तौर पर एक फोल्डर आता है, क्राउलर आता है, फोल्डर को खोलता है, जैसे ही खोलने लगता है ना उस पर पासवर्ड लगा होता है, इसका मतलब छोड़ देगा। फाइल को खोलने लगता है उस पर पासवर्ड लगा होता है, भाई फाइल खुलेगी नहीं तो। ठीक है, उसने आपके पासवर्ड को हैक नहीं करना है, उसने कहा नहीं पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इट्स ओके छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी फाइलें भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगी वो उनको भी नहीं देखेगा। तो कहता है एक सादा तरीका ये भी है, डिसअलाउ ना लिखो, उन फाइलों को पासवर्ड लगाते दो। जैसे मैं वीडियोस लगा रहा हूँ ना अपनी, बजाय इसके कि मैं वीडियोस को डिसअलाउ करवाऊँ, मैं क्या करूँ, वीडियो का जो फोल्डर है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दो। कितने सारे टूल्स मिलते हैं जिनसे हम फोल्डर्स को पासवर्ड्स लगा लेते हैं। इसका मतलब है वो भी नहीं होगा। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि वो कहता है कि अगर आपने अपने किसी पेज को ब्लॉक कर दिया, मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई इसको क्राउल नहीं करो। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो अबाउट अस का पेज था, अभी मैं ना उसमें कुछ नया डाटा एंटर कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ भाई इसको ना, या मैं कहता हूँ मेरा जो इंडेक्स का पेज है मैं उसमें नया डाटा एंटर करने लगा हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कुछ देर के लिए जब तक मेरा मेंटेनेंस का काम चल रहा है ये इसको कुछ नहीं करे, इसके अंदर कोई इसको क्राउल नहीं करे। तो कहता है आपने ये तो कह दिया कि इसे डिसअलाउ करो, लेकिन हो सकता है कि इसी पेज का लिंक दूसरे पेजेस के अंदर हो और वो क्राउल हो रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने अबाउट अस को कहा डिसअलाउ, लेकिन जो हमारा इंडेक्स का पेज है वो तो क्राउल हो रहा है। अब इंडेक्स पेज के अंदर एक लिंक पड़ा हुआ है, हाइपर लिंक पड़ा हुआ है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, अबाउट अस पर चले जाते हैं। तो कहता है भाई अबाउट अस से तो वो क्राउल नहीं हो रहा, मगर इंडेक्स के पेज से तो क्राउल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इंडेक्स क्राउल हो रहा है। तो कहता है ऐसे पेजेस जिन्हें आप चाहते हैं कि ये क्राउल ना हो, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनके जहां जहां हाइपर लिंक्स पड़े हुए हैं क्या वो वहां से क्राउल हो रहा है कि वहां से क्राउल नहीं हो रहा। इसका मतलब हमें उनके लिंक्स को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो मेन को तो आप क्राउल होने से रोक रहे हो, लेकिन वो दूसरे इनडायरेक्ट तरीके से वो क्राउल होना शुरू हो चुका होगा। ठीक है, सो ये है क्राउलर को रोकने का तरीका। मीन्स अगर मेरा होम पेज में अबाउट अस का लिंक होगा तो फॉर द टाइम मीइंग मैं उस लिंक को खत्म करूंगा कि भाई ये लिंक भी ना काम करे, क्योंकि अगर लिंक काम करेगा तो फिर वो क्राउल हो जाएगा। फिर ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें अब आ गई जो मैं बता रहा था अभी। यूजर एजेंट भी आ गया, डिसअलाउ भी आ गया, साइट मैप भी आ गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल रोबोट्स फाइल। अच्छा अब एक रोबोट फाइल है फिजिकल रोबोट फाइल। अभी आपने देखा मैंने रोबोट फाइल बनाई, उसको डिस्क के ऊपर सेव किया, तो ऐसी फाइल को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल रोबोट्स फाइल।
अच्छा, एक फाइल जो है वो वर्चुअल रोबोट्स फाइल है। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें हम फाइलें नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके अंदर जो एसईओ का प्लगइन्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें जाकर हम सिर्फ कमांड लिख देंगे। तो उसको हम कहते हैं कि वो फिजिकल रोबोट फाइल नहीं है, वो वर्चुअल रोबोट फाइल है। देखें वो क्या कह रहा है, कहता है इधर आएंगे तो आपने यहाँ पर आकर सिर्फ ये कमांड टाइप कर देनी है, फाइल को सेव करने की जरूरत मैं आपने रोबोट के नाम से कोई फाइल खुद नहीं बनानी। अब ये कैसे होगा जरा ये भी देख लेते हैं नीचे जाकर। ये नीचे डिफाइन किया हुआ है मैंने, ये क्रॉल बजट लिखा हुआ है। ये जरा वर्डप्रेस का भी सिनेरियो समझ लेते हैं। ये वर्डप्रेस का इंटरफेस नजर आ रहा है हमें। ये क्या है? वर्डप्रेस की स्क्रीन है, ये लेफ्ट साइड पे ये कॉलम आ रहा है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? एसईओ। ये एसईओ का प्लगइन है, ये मैं आपको आखिर में एक लेक्चर दूंगा वर्डप्रेस का इंटरफेस खोलकर, जिससे आपको पता लगेगा। ये इसका प्लगइन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम। क्या करेंगे हम? एसईओ पे क्लिक करेंगे, ये लिखा है एसईओ। उसके बाद क्या आएगी ऑप्शन? टूल्स आएगी। टूल्स के बाद क्या ऑप्शन आएगी? फाइल एडिटर आएगी। ये देखिए ऊपर पिक्चर में नजर आ रही है आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, यहाँ पर आएंगे तो फिर ये वाला हिस्सा आपको नजर आएगा। खुद ही बनी हुई बनाई आ गई ना इसमें फाइल, मतलब इसमें हमें फाइल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट मैं ये लिखूंगा जो भी मेरी रोबोट्स फाइल है और सेव का बटन दबा दूंगा। और वर्डप्रेस में आप सेव भी करते हो और उसमें एक पब्लिश का बटन भी होता है। सेव, अपडेट, पब्लिश, ये 3 बटन आपको नजर आएंगे। सेव कब नजर आएगा? एक आएगा अपडेट। अपडेट का क्या मतलब है? मैंने जो चेंजेस की इनको अपडेट कर दो। एक बटन क्या होगा? पब्लिश, मतलब इनको लाइव भी कर दो। मतलब पहले हम क्या करेंगे? अपडेट, अपडेट करने के बाद क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे। HTML फाइल में हम ऐसे नहीं करते। HTML फाइल में हम क्या कर रहे होते हैं? हर दफा सेव कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे? अपडेट, और अपडेट करने के बाद पब्लिश कर देंगे। ठीक है, चलो जी, ये था हमारा रोबोट्स और साइट मैप। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स थे हमारे। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स जो थे वो हमारे किस में फॉल करते हैं? टेक्निकल एसईओ में फॉल करते हैं।